राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जरा ठहरो, अपने बहते आंसुओं को पोंछो, अपने कांपते हृदय को संभालो और एक गहरी सांस लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह सत्य सुनाने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठेगी। याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी और के हाथ में नहीं है, ना भाग्य के, ना समय के, ना किसी अपने के, ना किसी पराये के। तुम्हारा जीवन केवल और केवल तुम्हारे अपने हाथों में है। हाँ, वही हाथ जिनसे तुम अपने आंसू पोंछते हो, वही हाथ तुम्हें उठा भी सकते हैं। वही मन जो आज डर से कांप रहा है, वही मन कल तुम्हें अडिग बना सकता है। तुम अकेले हो, भीड़ में भी अकेले, रिश्तों में भी अकेले, मुस्कान के पीछे भी अकेले। तुमने बहुत सहा है, बहुत खोया है, बहुत भरोसे किए हैं और बहुत बार टूटे हो। पर सुनो, टूटना अंत नहीं है, टूटना तो वह क्षण है जहां से निर्माण शुरू होता है। मिट्टी जब तक पैरों तले नहीं कुचली जाती तब तक वह घड़ा नहीं बनती। सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक वह कुंदन नहीं बनता। और मानव जब तक अकेलेपन की आग से नहीं गुजरता तब तक वह स्वयं को नहीं पहचानता। श्री कृष्ण कहते हैं, मत कहो कि समय खराब है, मत कहो कि किस्मत रूठ गई है, मत कहो कि कोई साथ नहीं देता। ये सब बहाने हैं, मन के बहाने। समय तो केवल आईना है जो तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। किस्मत तो केवल वह द्वार है जिसे खोलने की चाबी तुम्हारे कर्मों में छिपी है। और साथ जिसने स्वयं का साथ सीख लिया, उसे किसी और की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम पूछते हो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं, पहले ये मान लो कि तुम कमजोर नहीं हो। पहले ये स्वीकार करो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने अब तक पहचाना ही नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन से यह वाक्य निकाल दिया कि मैं नहीं कर सकता, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। याद रखो, संसार तुम्हें नहीं तोड़ता, तुम्हारे विचार तुम्हें तोड़ते हैं। संसार तुम्हें नहीं रोकता, तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारा प्रशिक्षण है। ये वह समय है जहां जीवन तुम्हें शोर से दूर रखकर तुम्हारी आत्मा से मिलवाना चाहता है। जब सब चले जाते हैं तब जीवन कहता है अब स्वयं से मिलो। जब सहारे छिन जाते हैं तब जीवन सिखाता है अब अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब अंतरात्मा बोलना शुरू करती है। मत डर उस रात से जो लंबी लगती है, मत डर उस खामोशी से जो चुभती है। यही रात तुम्हें सुबह का मूल्य सिखाएगी, यही खामोशी तुम्हें शब्दों से अधिक मजबूत बनाएगी। जो अकेले चलना सीख लेता है वही भीड़ में भी डगमगाता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हारा कारागार नहीं है। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, बांधने नहीं। गलती हुई, बहुत अच्छी बात है। ठोकर लगी, और भी अच्छा, क्योंकि जिसने गिरकर उठना सीख लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। पर जो केवल दूसरों के सहारे चलता है वह पहला सहारा छूटते ही बिखर जाता है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी तुम सही होते हो, बस सामने वाला देखने के योग्य नहीं होता। हर किसी को समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी होती है। याद रखो, जो तुम्हारी शांति छीन ले, वह चाहे कितना भी अपना क्यों न लगे, उसे छोड़ देना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अनुशासन में रखो। मन अगर तुम्हारा सेवक बन गया तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर मन ही मालिक बन गया तो जीवन युद्ध भूमि बन जाएगा। मन को ये मत सिखाओ कि डरना है, मन को ये सिखाओ कि सहना है, लड़ना है और अंत तक खड़े रहना है। तुम सोचते हो कि सफल लोग अलग होते हैं? नहीं, वे भी रोते हैं, वे भी डरते हैं, वे भी टूटते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे रुकते नहीं, वे अपने आंसुओं को बहाना नहीं, ईंधन बनाते हैं। वे दर्द को कहानी नहीं, ताकत बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ये कहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तुम पीड़ित बन जाओगे। और जब तुम ये कहोगे कि अब मुझे क्या करना है, तब तुम योद्धा बन जाओगे। चुनाव तुम्हारा है। जीवन तुम्हें दोनों अवसर देता है, रोने का भी और उठने का भी। आज अगर जेब खाली है
तो मन को भरा रखो। आज अगर साथ कोई नहीं है तो आत्मविश्वास को पास रखो। आज अगर रास्ता साफ नहीं दिखता तो विश्वास की मशाल जलाए रखो, क्योंकि जो चलते रहते हैं उनके लिए रास्ते खुद बनते हैं। जो रुक जाते हैं उनके लिए मंजिल भी रुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं पर विश्वास करना अहंकार नहीं है, स्वयं को कमतर समझना अधर्म है। तुम्हें इस जीवन में यूं ही नहीं भेजा गया है, तुम्हारा होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम आवश्यक हो। तुम में कुछ ऐसा है जो केवल तुम ही कर सकते हो, इसीलिए उठो। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो, अपने सपनों को किसी की हंसी पर मत छोड़ो, अपने आत्मसम्मान को किसी के व्यवहार से मत तौलो। तुम वही बनो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है ना, कि वो जो संसार तुमसे बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं याद रखो, जीवन तुम्हारे हाथ में है, और जिस दिन तुमने ये बात हृदय से मान ली, उस दिन ना अकेलापन तुम्हें डरा पाएगा, ना कठिनाई तुम्हें रोक पाएगी, ना अतीत तुम्हें बांध पाएगा। तुम चलोगे और संसार रास्ता देगा। देखो, जब तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो तब आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। अतीत की पीड़ा को स्मृति बनाकर रखो, बोझ मत बनाओ। जो बोझ उठाकर चलता है उसकी चाल धीमी हो जाती है, और जो सीख लेकर चलता है उसकी गति स्वयं तेज हो जाती है। इसीलिए जो बीत गया उसे प्रणाम करो, धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अकेला होना दुर्भाग्य नहीं है, अकेला होना वो क्षण है जहां जीवन तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य छिपा है। जब कोई ताली नहीं बजाता तब भी जो चलता रहता है वही सच्चा विजेता होता है। भीड़ तो हर किसी के साथ चल लेती है, पर जो एकाकी पथ पर भी अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, मैं कहता हूं थकान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो तब थकती है जब तुम स्वयं पर विश्वास छोड़ देते हो। इसलिए आराम करो पर हार मत मानो, रुक जाओ पर पीछे मत हटो, क्योंकि जो आज तुम्हें थका रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं मत खोजो कि तुम्हें किसने धोखा दिया, खोजो कि तुमने स्वयं को कितनी बार अन्न देखा किया। तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहे पर अपने लिए कब जिए। तुम दूसरों को समझते रहे पर स्वयं को कब सुना। अब समय है स्वयं की ओर लौटने का, स्वयं को प्राथमिकता देने का। याद रखो, संसार तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझेगा जब तक तुम स्वयं अपनी कीमत नहीं समझोगे। जो स्वयं को सस्ता समझ लेता है उसे संसार मुफ्त में आजमाता है, और जो स्वयं का सम्मान करता है उसे संसार भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं डर को दबाओ मत, उसे समझो। डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है। वह बताता है कि तुम अपने सामर्थ्य की सीमा के पास खड़े हो, और जहां डर है वहीं विकास है। इसलिए डर के कारण पीछे मत हटो, डर के साथ आगे बढ़ो। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, डर के बावजूद चलना है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? सुनो, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम गिरोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम उठोगे। तो क्यों ना वह करो जो तुम्हारी आत्मा को सही लगे। लोगों की बातें हवा की तरह हैं, आज इधर कल उधर, पर तुम्हारा जीवन वह तो केवल तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के संवाद को बदलो। जो तुम स्वयं से कहते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम स्वयं से कहोगे कि मैं कमजोर हूं तो वही सत्य बन जाएगा, और अगर तुम कहोगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो वही मार्ग खुलेगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज अगर तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो क्रोधित मत हो। हर सत्य को स्वीकार करने की क्षमता हर मन में नहीं होती। कुछ लोग अंधेरे में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें प्रकाश भी चुभने लगता है। इसलिए अपनी रोशनी कम मत करो, बस सही स्थान की प्रतीक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं, भीतर से स्थिर रहना है। बीज मिट्टी में चुपचाप रहता है, पर भीतर से वह पूरी तैयारी कर रहा होता है। समय आने पर वह स्वयं धरती को चीर देता है। तुम्हारा समय भी आएगा, पर उससे पहले तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा। अपने दुहक को अपनी पहचान मत बनने दो, तुम दुहक से बड़े हो। जो पीड़ा आज तुम्हें झुका रही है
वही कल तुम्हें विनम्र और गहरा बनाएगी। और जो गहराई को छू लेता है वह जीवन को सतह पर नहीं जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, केवल अतिरिक्त भार हटाता है। वह रिश्ते जो तुम्हें कमजोर कर रहे थे, वो आदतें जो तुम्हें रोक रही थी, वो भ्रम जो तुम्हें बांध रहा था, सब एक एक करके छूटता है और तब तुम हल्के होकर आगे बढ़ते हो। इसलिए आज अगर सब कुछ छीनता हुआ लगे तो घबराओ मत, शायद जीवन तुम्हें उड़ने के लिए हल्का बना रहा है। जिसने खोना सीख लिया वही पाना भी सीख लेता है, और जिसने स्वयं को पा लिया उसे फिर कुछ खोने का भय नहीं रहता। जीवन तुम्हें बार बार परखता है, थकाता है, गिराता है, केवल यह देखने के लिए कि तुम हार मानते हो या सीख लेते हो। जो हर चोट के बाद भी खड़ा हो जाता है वही वास्तव में जीवित है, बाकी तो बस सांस ले रहे होते हैं। इसलिए अगर आज दर्द है तो यह प्रमाण है कि तुम जीवित हो, जागृत हो और आगे बढ़ने के योग्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं मत भागो अपने आंसुओं से, उन्हें बह जाने दो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे मन का बोझ हल्का करते हैं। पर याद रखना, आंसू बहाने के बाद उठना भी आवश्यक है। जो केवल रोता है वह टूट जाता है, और जो रोकर उठता है वही मजबूत बनता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सुनो, जो सह सकता है उसी को परीक्षा मिलती है। कमजोर से जीवन कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है कि वह टूट जाएगा। पर तुम सह सकते हो, इसलिए जीवन तुम्हें तराश रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं से ये मत पूछो कि मुझे क्या मिला, स्वयं से ये पूछो कि मैं क्या बन गया। क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें नहीं परिभाषित करती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें परिभाषित करती हैं। एक ही आग में कोई जल जाता है और कोई तपकर उज्जवल हो जाता है। चुनाव तुम्हारा है। आज अगर अपमान मिला है तो उसे जहर मत बनाओ, औषधि बनाओ। अपमान वही सह पाता है जिसके भीतर कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। छोटे मन को तो हल्की सी बात भी तोड़ देती है। इसीलिए जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो समझ लेना जीवन तुम्हें बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। अकेले चलने का अर्थ है कि अब तुम्हें स्वयं पर भरोसा आ गया है। भीड़ में चलना आसान होता है, पर सही रास्ता अक्सर अकेले ही चलता है। इसलिए अगर आज कोई साथ नहीं है तो उदास मत होना। यह संकेत है कि तुम्हें अब स्वयं का सहारा बनना है। अपने मन को रोज समझाओ, मैं टूट सकता हूं पर बिखर नहीं सकता, मैं थक सकता हूं पर रुक नहीं सकता, मैं रो सकता हूं पर हार नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं से ऐसे संवाद करता है उसे संसार की कोई आवाज कमजोर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं तुलना करना छोड़ो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की सुबह जल्दी आती है, किसी की देर से, पर जो देर से आती है वो अक्सर अधिक उजली होती है। इसलिए दूसरों की रोशनी देखकर अपने दीपक को छोटा मत समझो, वह भी अपने समय पर पूरा प्रकाश देगा।